दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अदिति डेयरी फार्म पर मैं ओम प्रकाश सिंह आपके फिर आज एक छोटी सी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वह यह है कि आप यदि डेयरी फार्म कितना लंबे समय से कर रहे हैं उसका आपको क्या फ़ायदा होगा और इससे आप अपने डेयरी फार्म को कितना प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो इस पर मैं बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि आप लोग हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उससे पहले मैं अपने फार्म के बारे में कुछ अपडेट दे देना चाहता हूं। जैसा कि हमने तकरीबन भूसा गिराया था, हमारा पूरा भूसा जो है तकरीबन हम अंदर भर चुके हैं और अब जो है थोड़ा बहुत जो भूसा बचा है हमारा, मतलब 15-20 दिन का समझ लीजिए और बचा हुआ है, तो वो अभी बाहर है, बाहर से बाकी अभी खा रही हैं। बाकी रही बात आवारा पशुओं की तो वो अभी भी परेशान करती रहती है थोड़ा बहुत, लेकिन करे क्या, क्योंकि ऊपर भरेंगे फिर वापस से नीचे लाएंगे खिलाएंगे, डबल मेहनत है। तो फिर हमने उसी को थोड़ा बहुत कांटे वाटे लगा के ये वो करके छोड़ दिया है, चल रहा है। थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, क्या करें, जो भी ठीक है। बाकी देख सकते हैं अभी रात का समय हो चुका है, देखिए बाहर अंधेरा है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि अभी जो है अंधेरा पूरा, ये देखिए। और अभी 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है। दूध बाट के आया मैं, इसके बाद मैंने क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं मैंने आप लोगों को अपने फार्म के कुछ ना तो अपडेट दी है ना तो कोई आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दी। तो अभी मैं फार्म के भी कुछ अपडेट दे दूं। तो अभी हमारे फार्म पर बाकी ऊपर वाले के पास सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी फ़िलहाल में कोई हमारे गायों की ना तो कोई एआई हुई है, ना तो कोई गाय अभी हिट में आई है, ना तो कोई हमारा पशु रिपीट हुआ है। क्योंकि इसका मुख्य कारण एआई अभी नहीं हुई है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी मात्र तकरीबन इसको 40 दिन अभी इसका बच्चा दिया कि हो रहे हैं। और हमारी जो मगरी को जो आप देख रहे हैं, वो जो दिख रही है जो जाली के पास आपको, तो उसका भी हमारा इतना हमें एआई करवाने का कोई हाई बाप है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है कि वाकई हमारी चांदनी को बस अब 2-4 दिन में ड्राई करना है। अभी ड्राई कर देते हैं हम, लेकिन हम थोड़ा इसके थन में जब दूध छोड़ रहे थे तो जिसके कारण कि इसके थन में थोड़ा सा मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आई थी। जो आप जो सामने जो देख रहे हैं ये हमारी चांदनी, तो इस कारण से अभी हमने थोड़ा इसको दवाई दी थी, मेमिया और सेरेड्री बॉल्स जो हमारी जो गोली है वो दी थी। बाकी इसका जो मास्टाइटिस की प्रॉब्लम थी वो तो एकदम ख़त्म हो गई है। बाकी बस अब 2-4 दिन में इसको ड्राई कर देंगे, क्योंकि बच्चा देने का जो है तकरीबन इसका 40 से 45 डेढ़ महीने के आसपास का इसका समय बच रहा है। तो ये जो आप जो हमारी काली वाली जो काली को जो देख रहे हैं, इसका जो है तकरीबन मात्र आज से जो है 30 दिन का और टाइम बच रहा है। बाकी ये जितना भी ऊपर का समय खींचेगी वो अलग है, 2-4-5 दिन जो भी खींचेगी। बाकी अभी मैं इनको उठाऊँगा नहीं, बैठी हुई है तो बैठे रहने दूँगा। बाकी अब अडर की ग्रोथ इसने अपना करना शुरू कर दी है। अब इसका जो है हमने वाइटामिन भी शुरू कर दिया। बस अब तकरीबन 2-4 दिन में जो है इसके लिए मैं T20 ड्राई तिवाना का ट्रांजैक्शन फीड लाऊंगा और इसको जो है तकरीबन शुरू करेंगे। बाकी आप हमारी बछड़ियों को दे सकते हैं, दोनों बछड़ियाँ हमारी मस्त हैं, देखिए मस्त खा पी के दोनों रेस्ट कर रही हैं, अपना फीड वीड खा लिया, भूसा खा लिया, जो बचा कुचा है देखिए अब खाती रहेंगी रात भर ये। अब बात करते हैं डेयरी फार्म में जितना ज़्यादा आप समय देंगे, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट, आपको इसमें फ़ायदा कैसे होगा। क्योंकि यदि जो कोई एक नया डेयरी फार्मर होगा जिसको कि डेयरी फार्म का डी भी मालूम ना हो या पशु के बारे में कुछ जानता ना हो, एक वो आदमी, एक वो डेयरी फार्मर और एक वो डेयरी फार्मर जिसको 5-10 साल, 2 साल, 4 साल, जितना भी समय मान लीजिए, वो डेयरी फार्मर। क्योंकि डेयरी फार्म यदि आप कर रहे हैं तो आप अपने पशु की जब पशु को आगे से पीछे देखें, या उसका आप जब शकल जो फेस जो आप जो उसकी जो जैसे कि आप ये जब शकल देख रहे हैं तो शकल देख के ही, या उसकी बॉडी देख के, या क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस तरह से डेयरी फार्म कर रहे हैं और डेयरी फार्म में आप अपना समय प्रॉपर दे रहे हैं तो ये चीज़ को आपको समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अभी एक जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, तो यदि उस भाई की बछड़ी तकरीबन बच्चा देने के पहले से ही शीत गर्मी जो ठंडा गर्म जो बोलते हैं उसमें आ गई थी,
उसी समय मैंने वो भाई को बताया था कि ये बछड़ी बीमार है, इसका थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करवा लो। उस समय भी भाई ने उतना ध्यान नहीं दिया, ना मेरी बातों पे ध्यान दिया, ना तो खुद ने बछड़ी पर ध्यान दिया। तो बछड़ी उसी बीमार हालत में ही बच्चा दिया, और जो थोड़ा बहुत उसने कवर किया हल्का फुल्का, वो फिर वापस से वो बछड़ी परसों, हाँ कल मैंने देखी थी, कल मंगलवार था, जब मैंने देखी थी तो फिर मुझे लगा, तो फिर मैंने उनसे मेरी दोपहर में मुलाकात हुई, तो फिर मैंने उनको यही चीज़ बताई कि भाई तुम्हारी बछड़ी जो है अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। तो बोला हाँ चेक कराया, तो या तो आपको पता होते एक वो व्यक्ति होता है जिससे सब पता होते हुए भी वो इसमें ढील छोड़ देता है कि चलो ठीक है सुबह नहीं शाम कराऊंगा, सुबह नहीं शाम कराऊंगा, आज नहीं कल कराऊंगा। एक ये व्यक्ति होता है, और एक वो व्यक्ति होता है जिसे जैसे ही पता चला वो उसी समय उसके लिए ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है, या खुद से हो या अपने डॉक्टर, जो भी वेटनरी डॉक्टर उनके फार्म पर जो आते हों उन्हें इन्फॉर्म करो, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उन्हें बुलाइए, और पशुओं का इलाज आप कराइए। क्योंकि यदि जितनी जल्दी से जल्दी आप जो है अपने पशु का इलाज कराएंगे, उतना जल्दी से जल्दी पशु जो है आपका कवर होगा, और आपको जो है नुकसान कम से कम होगा। क्योंकि जो मेडिसिन का जो खर्चा है वो तो आपका समझ लीजिए होना ही होना है। यदि जहाँ आपका 1000 रुपये 1500 रुपये लगना है, वहाँ आपका 500-700 रुपये में ही काम हो जाए। क्योंकि पशु आपका कम बीमार था, कम प्रॉब्लम थी, वो उसी समय आपने उसको दिखाया, तो उसी समय जो है पशु आपका जल्दी कवर होगा। और यदि पशु ज़्यादा लंबा समय बीमार होगा तो आपका जो है पशु दूध में से जब वो टूटेगा, दूध जब कम करेगा, तो उसको उस दूध पर आने में जो है काफ़ी लंबा समय, हफ्ते 15 दिन का समय लगेगा। तो आपको एक तो वहाँ से दूध का जो नुकसान होएगा, आपको वहाँ से आपको उसको भरपाई करने में आपका लॉस होगा आपका, और आपने जो पशु के जो मेडिसिन पे जो एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ है आपका, वहाँ से भी आपको लॉस होगा। तो आपको 1000-1500 का ये एक्स्ट्रा लॉस हुआ, और आपका जो समझ लीजिए कम से कम 500-700 रुपये का रोज़ का, 500 का ही मान लीजिए, तो 500 रुपये का यदि रोज़ का आपका नुकसान हो रहा है, और 10 दिन तक यदि आपने माना तो समझ लिए 5,000 का ये, और 1000-1500 का वो, तो 6-7 हज़ार रुपये की जो है आपको जो है देखते देखते जो है लॉस हो गया। और यदि आप समय से आप अपने पशु का ध्यान दे देंगे, और समय से आप अपने पशु का जो है आप ध्यान देंगे। और एक सबसे बड़ी बात, यदि पशु आपका जब बीमार होगा, तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपका जो ये पशु की जो आप जो शक्ल जो देख रहे हैं, शक्ल एकदम जैसे इंसान का होता है कि शक्ल पे यदि बीमार है तो शक्ल एकदम उतरी हुई रहती है, शक्ल आँखें एकदम उतरी हुई रहती हैं। ना तो पशु आपका ये जो जैसे आप ये देख रहे हो जो पागुर कर रहा है, ना तो पागुर करेगा। और ये जो आप जो नाक यदि सबसे अच्छी चीज़ है, यदि सबसे पहचान वाली चीज़ ये है, आपका पशु यदि पागुर नहीं कर रहा है, और सबसे पहले पशु का आप अपने नाक देखिए। नाक पे यदि जो पानी की जो बारीक बारीक जो बूंदें होती हैं, ओस जिस तरह की ओसें होती हैं जो अपने ठंड में जो उसे घास पर आप जो देखने को मिलती होंगी, उस तरह की यदि बारीक बारीक बूंदें ना हो, नाक बिल्कुल पूरी तरीके से यदि आपके पशु की सूखी हुई हो, तो आप सबसे पहले उसका एक तो आप ये कीजिए कि आप अपने फार्म पर जो है टेम्परेचर नापने वाला जो होता है वो लाकर अपने मेडिकल से रख लीजिए। जैसा कि हमारे पास देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो देखिए हमने जो है हमारे फार्म पर जो है टेम्परेचर नापने वाला जो है हमेशा लाकर रख कर रखते हैं। ये देखिए, ये जो है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है टेम्परेचर वाला हमने जो ला कर रख रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये ला कर रखिए। और यदि जैसे आपको यदि डाउट हो पशु आपका जैसे यदि आपको लगे, तो आप उसी समय उसको सबसे पहले तो टेम्परेचर पीछे जहाँ से जो पशु जो गोबर करता है उसमें आप डालिए, और इतना जो आपको लगाना है पीछे अंदर उस गोबर वाली जगह पर डालना है। और उसके बाद हम एक मिनट के आसपास रुकिए। जब ये साउंड करे तो उसके बाद आपको निकालना है, उसमें आपको टेम्परेचर देखना है, तो वहीं आपको कंफर्म हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर से चेक करवाइए, उसके बाद अपना इसका ट्रीटमेंट कराइए। और
क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने पशु को समझेंगे उतना ज़्यादा आपको फार्म पर नुकसान कम होगा और आपको फार्म पर जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और यदि हो सके तो यदि आपके पास जितनी ज़्यादा अच्छी जगह है, हमारे पास तो जगह की प्रॉब्लम होने के कारण हमारे पशुओं को इस तरह से कंजस्टेड बांधना पड़ता है, क्योंकि हम बाहर बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है जानवर का खतरा होता है। तो इसलिए हम जो है इन्हें अंदर ही रखते हैं। हमारे पास अपनी एरिया अच्छा होता तो हम इन्हें बाहर बांधते, खुले में बांधते और थोड़ा फैले में बांधते। और यदि आपके पास ज़्यादा जगह है तो चाहें तो आप इन्हें ओपन फार्म जो होता है, खुले फार्म, उस तरह से भी रख सकते हैं। बाकी चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम।